अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज एक ऐसे मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसकी सबसे पहली प्रिडिक्शन 2019 में की गई, 2019 में। ये यूट्यूब चैनल का शुरुआत था, वो परिवार बहुत छोटा था। यहां पे लोकसभा के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में थे, मतलब चुनाव हुआ नहीं था, उसके पहले ये प्रिडिक्शन की गई थी। और उस समय पे सबसे पहली बार युग परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था। 2020 से 2029 युग परिवर्तन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि एक तो केमिस्ट्री टीचर और हम तो गोल्ड मेडलिस्ट, और ये इस प्रकार की बातें कर रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसमें कहा गया था कि ये जो 10 वर्षों का समय है, ये समय का ऐसा कालखंड होगा जहां पे हम ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं देखेंगे जो हमारी कई पीढ़ियों ने नहीं देखी होगी। मैं उसी वीडियो के शब्दों को कोट कर रहा हूं, पुराने शब्द दिखाने वाला नहीं, पुराने वीडियोस दिखाने वाला नहीं। फिर जैसे जैसे घटनाक्रम बनता गया, 2019 की 26 दिसंबर वो स्विच ऑन हो गया था, क्योंकि षटग्रही युति थी धनु राशि में, कंकणावर्ती सूर्य ग्रहण था, चीजें शुरू हो गई थी साहब। और तब से लेकर अभी 2024 के हम अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में क्या कुछ नहीं देखा। कोविड की पहली लहर आई, पूरी दुनिया को थमते हुए देखा। कोविड की दूसरी लहर आई, भारत ने उसका कहर देखा। प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी है पूरे विश्व में। युद्ध के 2 बड़े फ्रंट खुल चुके हैं, रशिया यूक्रेन जो पहला है, और इजराइल हमास या फिर इजराइल ईरान का है दूसरा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी कई लोगों को संशय है। 2019 में एक और चीज भी कही गई थी एनआरआईज के लिए, जितने भी हमारे विदेश में बस रहे हैं उन भारतीयों के लिए कहा गया था कि कुछ वर्ष है आपके पास, कुछ ऐसे भारतीय होंगे जिनका यहाँ पे कोई नहीं है और जो शायद वापिस नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमने एक अनुरोध किया था कि आप गंभीरता से सोचना शुरू कर दीजिए। एक और प्रिडिक्शन भी गोल्ड के रेट के संदर्भ में की गई थी। अब उसके लिए तो आज भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। उस समय पे जब वो प्रिडिक्शन की गई थी तब गोल्ड का रेट 25-26 हजार के आसपास चल रहा था, तो हमने 2 गुना समझ के 50 हजार का एक बेंचमार्क लिया था। आज सभी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये युग परिवर्तन की शुरुआत जिस खगोलीय घटना के साथ हुई थी वो तारीख थी 26 दिसंबर 2019। अब इसके इंटरवल के बाद की मूवी जो शुरू होगी वो तारीख है 30 मार्च 2025। 30 मार्च 2025। मीन राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। ये भी सदियों में एक बार बने इस प्रकार की खगोलीय घटना उस दिन बनेगी। ब्रह्मांड में उस प्रकार की खगोलीय घटना बनेगी और उसका विनाशक असर फिर शुरू हो जाएगा। तो हम मूवी देखते हैं तो होता है ना कि भाई मूवी स्टार्ट हुई तो आप मान के चलिए कि 30 मार्च 2025 के दिन इंटरवल के बाद की मूवी की शुरुआत होगी जो 2029 तक चलेगी। और मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश, उसके ऊपर तो भविष्य मालिका में भी बहुत कुछ कहा गया है। फिर वो प्रिडिक्शन भी आपको याद आएगी, सर आपने तो ये भी कहा था कि 2029 से 2039 महाविनाश की भविष्यवाणी। तो ये युग परिवर्तन क्या है? यहां पे महाविनाश नहीं होगा, नहीं। ये अभी भी जो बड़े बदलाव है ये मनुष्यों को संभलने का मौका देंगे, लेकिन कोई भी सुधरने के मोड में दिख नहीं रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। मेरा मंतव्य थोड़ा सा अलग है। विश्व युद्ध कब शुरू होगा? जब विश्व की प्रवर्तमान महासत्ताएं या फिर विश्व के बहुत सारे देश युद्ध वाली परिस्थितियों में सम्मिलित हो जाए, तब कहा जा सकता है
कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका। तो अब ध्यान से सुनिए कि 30 मार्च 2025 को मीन राशि में जब इतने सारे ग्रह इकट्ठे होंगे, ये उसके बाद तेजी से 2029 तक आप क्या क्या घटनाक्रम देखेंगे। जो 2.5 वर्ष का शनिदेव का राशि परिवर्तन रहेगा मीन राशि में, तीसरा फ्रंट खुलेगा। 2 फ्रंट तो ऑलरेडी खुल चुके हैं और ये चलते ही जाएंगे। एक रशिया लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, या फिर यूक्रेन के पीछे रही ताकतों के साथ। यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रशिया यूक्रेन मतलब रशिया को ये लोग बिजी रखेंगे। दूसरा फ्रंट खुल गया है इजराइल ईरान का, या फिर इजराइल हमास का। वो फ्रंट भी वर्ष ही होता जाएगा। ईरान भी कूद पड़ेगा। अभी तक ईरान डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन अब सूर्य ग्रहण आने वाला है 8 अप्रैल को, हो सकता है कि वो भी हो जाए। तो ये फ्रंट भी अब लीथल ही होता जाएगा। तो 2 फ्रंट खुल चुके हैं। जैसे ही जो हम तारीख बता रहे हैं 30 मार्च 2025, वहां से ये इंटरवल के बाद वाली मूवी का स्विच ऑन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा फ्रंट खुलेगा चीन ताइवान का। ताइवान के ऊपर चीन हमला कर देगा और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा चीन का इकोनॉमिक क्रैश होना। वैसे वो खबरें धीरे धीरे सुर्खियों में आ रही है, लेकिन चीन की इकोनॉमी भैया बहुत मजबूत है, तो इतनी जल्दी तो हिलने डुलने वाली है नहीं। लेकिन ये खबरें निकल के आएगी साहब कि चीन की इकोनॉमी क्रैश हो गई है। उससे पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ताइवान के ऊपर कूद पड़ेगा। अब ताइवान के ऊपर चीन हमला करेगा तो अमेरिका को आना पड़ेगा, हेल्प करने के लिए अमेरिका को आना पड़ेगा। ये तीसरा फ्रंट खुलेगा और ये भी चलता ही जाएगा। जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता जा रहा है, जो अभी इजराइल हमास या इजराइल ईरान कहे वो चलता जा रहा है, ये तीसरा जो फ्रंट खुलेगा चीन ताइवान, ये भी चलता जाएगा। उसके बाद जैसे ही अमेरिका आएंगे और पश्चिमी देश आएंगे, ये जो तीसरा और चौथा फ्रंट खुलेगा, चौथे फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, वो समय होगा जब पश्चिमी देशों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमी हो, यूरोप के देशों की इकोनॉमी हो, जितने भी पश्चिमी देश हैं, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, अमेरिका, कनाडा, मतलब जो कुछ भी आप पश्चिमी देशों की श्रेणी में रख लीजिए, इनकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से डाउनफॉल में जाएगी। कब? जो मैं समय बता रहा हूं 2026 से, वैसे ये घटनाक्रम 26 से 29 में, ये सारे घटनाक्रम आज की तारीख में अभी भी फर्क इतना है कि 2019 में शायद वो वीडियो जिन्होंने भी देखा था उसमें से बहुत सारे लोग हंस रहे थे या फिर नीचे गंदी कमेंट भी कई सारे दर्शकों ने लिखी थी। आज कम से कम वो तो नहीं करेंगे, स्वीकार्य अभी भी ना हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये समय अब बहुत दूर नहीं है। 2019 में कह रहे थे तब बहुत दूर लग रहा था। 2024 के अप्रैल महीने से ये समय बहुत दूर नहीं है। तो तीसरा फ्रंट जो खुलेगा वो चीन ताइवान का होगा। उसके बाद बहुत ही कम समय में एक चौथा फ्रंट भी खुलेगा। जो विश्व युद्ध, जब भी तीसरे विश्व युद्ध की कहानी लिखी जाएगी तो इसमें इस देश के शासक का बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आएगा, और वो देश है नॉर्थ कोरिया, और उसके शासक का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सन की इसे कहा जाता है, किंग जॉन उन। तो ये और साउथ कोरिया के बीच एक नया फ्रंट खुलेगा। तो अमेरिका कहां कहां पे जाएगा? इजराइल की मदद में जाएगा, या फिर ताइवान की मदद में जाएगा, या फिर साउथ कोरिया के पास जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के पिट्ठू है। ये यहां पे इन सारी इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो चुका होगा। ये वो समय होगा जब बहुत सारे भारतीय वहां से वापिस भारत आने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने 2019 में भी कहा था कि इंडिया विल बी द सेफेस्ट प्लेस, क्योंकि भारत सबसे लास्ट में एंटर होगा इस झमेले में। रशिया लगा हुआ था, चाइना लग जाएगा, अमेरिका लग जाएगा, तो ये अब तीसरा और चौथा फ्रंट खुलेगा। यूरोप के देश भी जब आ जाएंगे तब दिखेगा कि बहुत सारे देश कन्फ्लिक्ट में झुलस गए हैं, मतलब एंगेज हो गए हैं। तो वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शायद मानी जाएगी जब आगे की किताबें लिखी जाएंगी।
लेकिन ये वो समय होगा जब पश्चिमी देशों की इकोनॉमी इतनी तेजी से क्रैश हो रही होगी, जितने भारतीय वहां से भारत वापिस आना चाहते होंगे। देखिएगा बहुत सारे देश, पश्चिमी कोई भी देश आप ले लीजिए, वो वहां से आप भारतीयों के लिए जो भारत वापिस आना चाहते होंगे, मैं इसलिए कह रहा था कि भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जब ये समय आएगा तब वहां से कोई भी करेंसी आप यहां पे लेकर नहीं आ पाएंगे। करेंसी तो छोड़िए, कोई भी प्रेशियस मेटल भी आप लेकर नहीं आ पाएंगे, कुछ भी ट्रांसफर आपको करने ही नहीं देंगे। यहां पे कमाया है यहां पे छोड़ के जाइए, हमारे देश को जरूरत है। और ये वो समय होगा जब बहुत ही तेजी से गोल्ड का रेट बढ़ना शुरू होगा। बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन तब बढ़ना शुरू होगा। और उसी समय के दौरान यूरोप के एक देश पर जो 5वां फ्रंट खुलेगा, और मुझे लगता है ये 2029 के बाद होगा, 2029 के आसपास आएगा, वो कंट्री 90 to 95% मुझे लग रहा है कि पोलैंड होगी। यूरोपियन जो नाटो वाला है उसके किसी एक देश के ऊपर कोई एक मुस्लिम देश जबरदस्त रूप से हमला करेगा, तो फिर तो रायता फैल चुका है। भारत तो अभी भी नहीं आया है। आप समझिए मैं क्यों कह रहा था 2019 में भी, ये अभी भी आपको एक फिल्म की तरह लग सकता है। और समय से पहले केजरीवाल साहब की प्रिडिक्शन आई थी कि ऐतिहासिक गलती करेंगे, तो 2020 में किसी को समझ में नहीं आया था। 2019 में तो बिल्कुल कल्पना से परे था। 2024 में भी अभी लग सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन 26 से जब ये आहट सुनाई दे उसके बाद तो करेंगे ना, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो नाटो की किसी एक, मोस्टली पोलैंड के ऊपर कोई एक मुस्लिम देश हमला करेगा और फिर रायता फैल जाएगा। और इसी ड्यूरेशन में चीन, क्योंकि अमेरिका आएगा, भारत की भी सपोर्ट होगा, और जो भविष्य मालिका में लिखा है चीन और पाकिस्तान बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ भारत के ऊपर हमला कर देगा कि यार पूरा विश्व लड़ रहा है, ये अकेला क्यों बैठा है अपनी इकोनॉमी संभाल के। बस वहां से भारत की एंट्री यहां पे शुरू होगी। तो वो विश्व युद्ध का शायद लास्ट फेज होगा। लगभग 1.5-2 वर्षों तक भारत लड़ेगा और भारत जीतेगा। और जब ये पूरा घटनाक्रम समाप्त होगा तब शायद अखंड भारत की कल्पना वास्तव में आकार ले चुकी होगी। बहुत बड़ी कैजुअलिटी का नंबर होगा। फिर उसके बाद जो प्रश्न आता है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होंगे कि क्या इसमें एटॉमिक वेपन्स का उपयोग होगा। बाकी के बहुत सारे प्रदेशों में होगा, लेकिन जहां तक मेरा ज्योतिषीय आकलन कह रहा है, आई एम श्योर कि भारत के ऊपर चाइना चाहेगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसे कल की भगवान की लीला कह लीजिए, बहुत सारे लोग धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए भारत सेफ है। यहां पे भी सोचिए जरा कि 13 मुस्लिम देश, चीन, पाकिस्तान, ये मिलके जब इनको लगेगा कि यार हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, भारत तो सम्मिलित ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे भी हमला हो जाएगा। ये वो समय होगा जब गोल्ड तेजी से टूटेगा। तब तक ये बढ़ते ही जाने वाला है। आज भी आई थिंक 70,000 के आसपास उसका भाव है, तो ये गोल्ड का रेट बढ़ता ही जाएगा। और जब इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, उस समय पे जो भी भाव चल रहा हो, मैं अभी भाव बोलने वाला नहीं हूं क्योंकि अदरवाइज उस भाव के ऊपर कहेंगे, जो भी रेट चल रहा होगा उसके पीछे से जीरो निकाल दीजिएगा। ये इतनी तेजी से गोल्ड टूटेगा, उसकी प्राइस टूटेगी, क्योंकि ये जहां पे उसका सबसे बड़ा जो स्टॉक है स्विट्जरलैंड में, वो स्विस बैंक लूटा जाएगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां यूरोप में, पश्चिमी देशों में विपरीत बनेगी। आर्थिक मंदी बहुत तेजी से फैलेगी। तो क्या इसके बाद नए युग की शुरुआत होगी? नहीं, ये जो झमेला है ये सेट होगा, और ये सब कुछ 2029 तक होगा, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। 2029 तक ये प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। जो 30 मार्च 2025 की तारीख है, 2029 तक ये सारे घटनाक्रम होने वाले हैं, इसका अंदेशा आपको आ जाएगा। हो सकता है एक आध चीन और ताइवान वाला तो फ्रंट खुल चुका हो, लेकिन बाकी के सारे, अगर ये वीडियो ध्यान से याद रखा होगा तो एक एक चीज आपको याद आएगी कि हाँ 2024 में किसी ने कहा था और ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं।
आप जिस भी पश्चिमी देश में रह रहे हो, मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं, सोचिए कि आगे चल के वहां पे सोचना शुरू कर दीजिए। शायद 2-3 वर्षों के बाद परिस्थितियां किस हिसाब से हो नहीं पता, तो अभी से सोचना शुरू करेंगे। हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि अभी आपकी किसी भी ऐसी कंट्री में, मिडिल ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, बहुत अच्छी जॉब है तो अचानक रातों रात शटडाउन करके आ जाना है, नहीं। अभी भी आपके पास समय है, लेकिन गंभीरता से सोचना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये समय का कालखंड आ रहा है। ये विश्व युद्ध किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से यहां पे देश सम्मिलित होंगे, भारत सबसे लास्ट में आएगा। भारत में भी मैंने इसीलिए शायद अलग अलग वीडियो में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जब तक भारत के शासक हैं, याद आ रहा है, हमने कहा था कि 2026 के मध्य भाग से 2027 के अंत भाग के बीच में ये अपना पद त्याग देंगे और मोस्ट प्रोबेबली योगी आदित्यनाथ जी ये होंगे, उनको ये देकर अचानक से सार्वजनिक जीवन से चले जाएंगे। तो उसके बाद घटनाक्रम यहां पे आंतरिक विद्रोह वाली परिस्थितियां सबसे बड़ा कारण बनेगी भारत में। आंतरिक विद्रोह, देश अलग अलग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, यहां पे परिस्थितियां अलग सी बनेगी। तो उसके ऊपर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे कितना बड़ा खतरा भारत के अंदर है। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम बनेंगे। कुदरत, इसमें भी ह्यूमन लाइफ्स का इतना नुकसान नहीं होगा जो ये सारी चीजें चल रही होगी। उसके साथ और उसके बाद जो नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली है, जो अर्थक्वेक से लोग मरेंगे, 2029 से 2039 जो प्रिडिक्शन मैंने की थी, महाविनाश, ये आप देखेंगे। ये कई लोगों को शायद थोड़ी सी डराने वाली भी लग सकती है, लेकिन समय प्रतिकूल है साहब। अब ये स्वीकार करना ही होगा और उसके अनुरूप प्लानिंग करनी होगी। हम ग्रहों की उन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, इतना सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति में नहीं होता। लेकिन अगर आपको अंदेशा हो कि घटनाक्रम किस प्रकार से आकार ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग तो शुरू कर सकते हैं। 2024 में आप ये वीडियो सुनेंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी के दिमाग में ये छप तो जाएगा। और जब इस प्रकार के घटनाक्रम बनना शुरू हो जाए, उसके बाद तो इस वीडियो के ऊपर विश्वास न करने का मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बनेगा। तो आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा, समय की प्रतीक्षा कीजिए। 2019 में बहुत सारे लोगों ने उपहास उड़ाया था, मुझे लगता है कि 2024 में कम से कम ये तो नहीं होगा। विश्वास शायद बहुत सारे लोगों को ना हो। तो 30 मार्च 2025 की उस तारीख के बाद युग परिवर्तन के इस दशक का सेकंड फेज शुरू होगा। टॉन सेट होना शुरू हो जाएगा, तीसरा फ्रंट खुल भी जाएगा। रशिया बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इन्वॉल्व होगा, फिर भारत को घसीटा जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है और इंडिया विल बी द सेफर प्लेस। जो विश्व की बहुत सारी जगह पे मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो धड़ल्ले से उपयोग होगा, खुल के उपयोग होगा, ये भी तय है। और वो समय का जो कालखंड है वो 2029 से 2039 के बीच में ही है। और जहां पे भी होगा वहां पे बचेगा क्या? और जोशीय रूप से मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला होने वाला है। यस, बहुत सारी चीजें यहां पे भी विपरीत बनेगी, लेकिन जब आप पूरे विश्व में देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में तो इसका 10% ही हुआ है। तो भारत इसमें विजेता बन के भी उभरेगा। अखंड भारत की जो कल्पना की है वो भी साकार होगी। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो बहुत बड़े घटनाक्रम का ये सेकंड फेज होगा युग परिवर्तन के दशक का, 30 मार्च 2025 से 2029 तक का समय। और जो टॉन सेट होगा उसके बाद वो महाविनाश की कड़ी शुरू होगी, जिसमें ये महाभयानक युद्ध भी होंगे, महामारी भी होगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। कहां से बचेंगे? तो घटनाक्रम बहुत सारे ऐसे आने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर, अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि जिस भी पश्चिमी देशों में कोई बचेगा ही नहीं, डेफिनेटली बचेगा। आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि MKSA का जो प्रोग्राम है, जो ग्रहों की बैलेंसिंग के लिए, जब ये युग परिवर्तन की प्रिडिक्शन
की गई थी, उसके साथ एक लंबा टाइटल के साथ डेली एक प्रयोग दिया जाता, 24 घंटों का एक प्रयोग, मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर। उसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने करवा दिया MKSA। मैंने कहा था कि भाई 2029 तक तो मैं हूं इस माध्यम के साथ, आपके साथ, उसके बाद पता नहीं। अब हूथी वालों ने वो जो दरियाई केबल था अंडरग्राउंड, उसे हताहत करने की कोशिश की। बहुत सारी जगह पे थोड़ी सी नेट वाले इश्यू हुए थे, तो इंटरनेट रहेगा या नहीं रहेगा किसको पता। तो बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, तो प्रिपेयर रहिए। सारी दुनिया में इंटरनेट नहीं ही होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये अकल्पनीय बदलाव होंगे। ये 25 से 29 में ये क्रिस्टल क्लियर पिक्चर शुरू हो जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसीलिए कहा कि सुधरने का अवसर दे रही है वो परम शक्ति, लेकिन कोई भी सुधरने को तैयार नहीं है। महाविनाश की ओर ही हर कोई दौड़ लगाना चाहता है, तो फिर अंततः वही होगा जो महादेव चाहेगा। देखते हैं कि जो कुछ भी आज के इस वीडियो में कहा वो आने वाले समय में कितनी हद तक और किस प्रकार से सत्य होने के लिए जा रहा है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जितने भी अपने हैं उसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे लोग परम ज्ञानी है ना, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो फिर हमारे नाम का यूज करने का क्या मतलब है? बात तो सही है। रूपेनार शाह का नाम का यूज करके आपको कोई भी वेबसाइट मिले या किसी भी प्रकार का ऐप मिले, मान लीजिएगा कि फ्रॉड है। 2019 से 2024 में ये इतना तो प्रभाव आ गया है कि इन लोगों को अपना धंधा चलाने के लिए रूपेनार शाह का नाम यूज करना पड़ रहा है। तो किसी भी प्रकार की वेबसाइट या ऐप के साथ आपको मिले तो मान लीजिएगा कि ये फ्रॉड है। यहाँ पे कंसल्टेशन जो थंबनेल में नंबर दिया हुआ है उसी के ऊपर होता है, उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, उसके उपरांत कहीं भी नहीं। और वो व्हाट्सएप नंबर आपको बंद ही मिलेगा। जितना केसेस में सॉल्व कर पाता हूँ उतने ही नए लोगों को अक्षय जी बैंक डिटेल्स और प्रोसीजर फॉरवर्ड करते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। जुड़ जाइए रूपेनार शाह नाम के इस चैनल के साथ और स्पेशली MKSA नाम के उस सेगमेंट के साथ। इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को आता है। अब पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कई दर्शक कर भी रहे हैं और मोस्टली विदेशी दर्शक ही ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये समय निकट आ रहा है, बहुत दूर नहीं है। जुड़िए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।